सैड सॉन्ग्स पे मैं आंसू बहाता था, जो हैप्पी सॉन्ग्स पे उन पे डांस करता था। तो बिल्लू के घर जाने में कितना टाइम लगा था? लोगों के घर जाने में 2 साल लग गए थे, मुझे लगता है। इंडिया में परफॉर्म किया ही नहीं कभी। सर, आपका म्यूजिक करियर से सहारा ट्रस्ट आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स भी आपने एक वक्त में ज्वाइन की। ये आपकी जर्नी थ्रू आउट कैसी थी? अच्छी थी मेरे लिए, वो बहुत कुछ मैंने सीखा। एक अच्छी कॉज को मैंने सपोर्ट किया, तो ये सॉन्ग्स बनाए, कौम को जगाने में मदद की। जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। आप पॉलिटिक्स से हट गए आप? मैं पॉलिटिक्स को फ्रीज़ किया हुआ है फ़िलहाल। अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ सबसे गलतियाँ होती हैं, हमारी पार्टी से भी गलतियाँ हुई, फौज से भी हमेशा गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप सॉर्ट आउट करें और आपस में बैठ के चीज़ों को आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज मैं आपकी मुलाकात कराने आई हूं इब्रार हक से, जिन्होंने म्यूजिक को पंजाबी टच तो दिया, लेकिन पीटीआई में भी अपना पूरी कारकर्दगी उन्होंने शो की। उन्होंने पीटीआई के लिए भी बहुत सारे गाने गाए। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगे जो फर्दर जलसे होने वाले उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, उनका सहारा फाउंडेशन कैसा चल रहा है और अभी तक की उनकी जर्नी कैसी रही थ्रू आउट सिंगिंग करियर में भी। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और करते हैं खूब सारी गपशप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, म्यूजिक को पंजाबी टच देने का आइडिया कवर कैसे आया? आपने अपना म्यूजिक करियर कब स्टार्ट किया? म्यूज़िक को पंजाबी टच तो बहुत देर के बाद दिया। उससे पहले बिल्लो दे घर से होकर आया था। बिल्लू मैंने के घर गाने की जाने में? कोशिश की थी, आपने वीडियो में देखा होगा जिस तरह से जी गाया। जी। तो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू म्यूज़िक। वैसे तो बहुत अरसे से था, वही एक पुराना जवाब के बचपन से शौक़ था, और आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड। जब म्यूज़िक लगता था, सैड सॉन्ग्स पे मैं आंसू बहाता था। ओह। हाँ, और जो हैप्पी सॉन्ग्स पे उन पे डांस करता था। तो जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, घर वाले मुझे बताते हैं, मुझे तो याद नहीं। अरे बहरहाल बचपन से ही था एक प्रोपेंसिटी। सर, आजकल सैड सॉन्ग्स होते, खैर मेरे भी आंसू काफी निकल आते हैं। बहुत ही सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जो कि शायद हम लिरिक्स को बहुत ज्यादा समझते हैं। मैं तो बिल्कुल लिरिक्स को नहीं समझता था, मुझे तो ट्यून रुला देती थी। हाँ। तो बिल्लू के घर जाने में कितना टाइम लगा था? बिल्लो के घर जाने में 2 साल लग गए थे, मुझे लगता है। हाँ, मैं उस वक्त एचएसएन में था, बल्कि एचएसएन ज्वाइन करने से पहले ये बन चुका था गाना। ओके। और फिर उस दौरान मैंने एचएसएन ज्वाइन कर लिया, और जब मैं एज ए टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा था, तो उन दिनों ये फिर बनता रहा गाना। और फिर फाइनली आफ्टर 2 years ये लॉन्च हुआ। दैन इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वायरल सॉन्ग्स एवर। मुझे अंदाज़ा नहीं था। आई गेस अभी भी हम शादियों पे ये सुनते हैं, साथे जाना है बिल्लो के घर, किन्ने किन्ने जाना है वो भी नाल चलो। है ना। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको कितने साल हो गए सिंगिंग करियर? 24 years। Oh my God। गो 24 years। है ना। हाँ, ओह माय गॉड। 24 years। Can't believe myself। Time just flies। Message for all of you। टाइम फ्लाइज। Yeah। आई टोटली बिलीव इन दैट। और आपके 24 इयर्स की जर्नी कैसी रही? क्या अप्स एंड डाउन्स देखे? इंडस्ट्री हमारी कैसी है? थोड़ा सा डिटेल में हमें इसके बारे में बताएं। इंडस्ट्री हमारी अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री हमारी है नहीं एक्चुअली। लोग अच्छे हैं, इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। इंडस्ट्री होती है कि एक क्रॉप उगती है, उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फैक्ट्री में लाया जाता है, फैक्ट्री उसकी प्रोसेसिंग करती है, उससे आगे जाता, और ये साइकिल चलता है। बिल्कुल ऐसे है। जैसे इंडिया में है, बहुत सारे शायर बैठे हैं, बहुत सारे लोग हंट करने वाले बैठे हैं अच्छी ट्यून्स को, पुरानी ट्यून्स को चाहे निकालें, तो उनके दिन के 10 गाने देने ही देने हैं। और आगे जो शायर बैठे हैं, उनकी टीम, उन्होंने 10 गाने लिखने ही लिखने हैं। और फिर उस टीम के बाद अगले जो टीम है, उन्होंने कंपोज करना ही करने हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसेस करके आगे फाइनल रिलीज़ करने हैं। तो जब 100 गाने 10 दिन के बाद रिलीज़ होंगे, तो उनमें से 2-4 सुपर हिट तो हो ही जाएंगे। तो इस तरह इंडस्ट्री मार्ज वजूद में आएगी। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हो सकता है अगर कोई तवज्जो दे इस तरफ, लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर का और इसका म्यूज़िक का और इन सब चीज़ों का मिनिस्टर उसको बनाते हैं जिसको
आपने ऑब्लाइज करना होता है कि वो मलक साहब का या फलाने चौधरी साहब का वो बेटा है, तो वो उसको चलो मिनिस्ट्री ये वाली दे दो, ये वाली, या एक दो और भी इस तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं जो, तो इंटरेस्ट नहीं है हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने का। सर, आपको इंडिया में परफॉर्म करने का मौका मिला? नहीं, मैंने इंडिया में परफॉर्म किया ही नहीं कभी। मौका तो मिला, मतलब मुझे बहुत सारी दावत भी आई, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? मेरा दिल नहीं किया फॉर सम ऑड रीजंस। मुझे मेरे तक कुछ खबरें पहुंची हैं कि वहाँ हमारे आर्टिस्ट्स को मारपीट भी की गई और मुख्तलिफ जगहों पे, और इंसल्ट भी किया गया, और फिर पैसे बहुत सारे उनको मिलते हैं तो बेचारे बताते भी नहीं हैं, तो फिर चले जाते हैं। तो मुझे बड़ा तरस सा आता है। तो मैंने ना वहाँ पे कोई अपना म्यूज़िक रिलीज़ किया है, ना मैंने वहाँ के वो फिल्म के बारे में पिछले दिनों बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी कि मैंने बोला था कि मैंने फ़िल्म डिक्लाइन किया था ऑफ़र को। वो बात सही थी, मेरे पास तो उसका सबूत भी था, मैंने उस वक्त बताया भी था। तो वो इसलिए नहीं कि वो बुरी इंडस्ट्री है, वो फिल्म तो करना ही नहीं था, लेकिन वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं अच्छा लगा कुछ, तो इसलिए मैं नहीं किया। सर, आपका म्यूज़िक करियर से सहारा ट्रस्ट आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स भी आपने एक वक्त में ज्वाइन की। ये आपकी जर्नी थ्रू आउट कैसी थी? अच्छी थी मेरे लिए, बहुत कुछ मैंने सीखा और एक अच्छी कॉज को मैंने सपोर्ट किया, उसके लिए सॉन्ग्स बनाए, कौम को जगाने में मदद की, जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। मगर ये एक पूरी एम्पायर सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की, जिसमें लोगों को रोज़ हज़ारों लोगों को रिलीफ मिलता है, इलाज मिलता है, बहुत सारे बच्चे फ्री डॉक्टर्स बन रहे हैं, फिर ये सारा सिलसिला शायद ख़त्म हो जाता अगर मैं जेल में होता। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। वरना जेल में आपका सियासी कैरियर बहुत ऊपर चला जाता है। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कई बार। ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। आप पॉलिटिक्स से हट गए आप? मैं पॉलिटिक्स को फ्रीज किया हुआ फिलहाल, न्यूट्रली फ्रीज कर दिया आपने कि ना इधर ना भी उधर, बाद में देखेंगे क्या देखिए हर बंदे के, ये अल्लाह ही जानता है किसके दिल में किसके लिए। मैंने ना कोई पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद आपको अच्छी तरह पता ही है, जी जी, ना कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के और चुप करके बैठा हूँ, और अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ सबसे गलतियाँ होती हैं, हमारी पार्टी से भी गलतियाँ हुई, फौज से भी हमेशा गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप सॉर्ट आउट करें और आपस में बैठ के चीज़ों को आगे लेकर चलें। आज सहारा में मैं ऑन द लाइटर नोट, बड़े भाई हैं मेजर इसरारुल हक साहब जी, अब मैं सिविलियन हूँ, वो एक्स फौजी हैं, हम दोनों मिल के ना, तो मैं उस दिन हंस रहा था कि बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है, ये दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। सहारा बिल्कुल मेरे बेबी की तरह था, अब मैं इसके सामने एक बेबी लगता हूँ, ये अरबों रुपए कमा रहा है और लगा रहा है और फैसिलिटीज़ दे रहा है लोगों को। तो ये क्यों, कैसे मुमकिन हुआ? ये सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के बेहतर होने से मैनेज हुआ कि मेजर इसरारुल हक साहब और अबरार और कर्नल अनवारुल हक साहब, तो हमने मिलके एक टीम वर्क करके इसको यहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाया, लेकिन हमने एक एफर्ट किया। क्या हमारे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते होंगे? हर किसी के होते हैं। सो यही आर्ट है कि हमने किस तरह ऑड्स को अपने फेवर में करना है और किस तरह लेके चलना है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह सेंस प्रिवेल्स। सर, एक शुगर वाला मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। मैडम नूरजहान का एक गाना था बदोबदी, जिसकी चाहत फतेह अली खान ने, मैं क्या बोलूँ अब उनके लिए, मेरे आई हैव नो वर्ड्स, जो, लेकिन आपने उस गाने को चार चांद लगा दी। ये आइडिया कबर कैसे आया आपको? ये तो मैडम नूरजहान साहिबा का गाना था, चार चांद तो उन्होंने लगाए थे, मैं तो उसको बस रीडू किया था, और वो भी
बैठे बैठे मेरा ख्याल है टोटल 15 मिनट्स में, उसका तो प्रॉपर म्यूजिक भी नहीं हमने बनाया, वहीं बैठे बैठे उसका वो बनाया और वहीं उसको गाया, और हम गाना कोई और करने के लिए गए थे तो शुगल में इसको बना के, तो जी वो उसको, मैं तो उसको निकालने की उस फेवर में नहीं था, लेकिन वो एक मतलब सिड ने, हाँ जी, उसको कहता नहीं इब्रार भाई आप मेरे कहने पे कर लें यार, ये देखें ये एक बड़ा वो, मैं कहता चलो करो, फिर बाद में मेरे पीछे पड़ इसको पूरा करें, मैं कहा मैं पूरा नहीं करता हूँ लोग। वैसे वाकई अगर आप उसको पूरा कर लें तो बहुत अच्छा जाएगा, जो कि काफी वायरल हुआ है वो टिकटॉक वगैरह पे। अब अगर हमें थोड़ा सा गा के भी सुना दे। क्या गा के सुनाना? बदोबदी। अख लड़े बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं सन वेख मजा लगे अज दा हाय हाय अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी आए हाय ओए ओए बदोबद आए हाय ओए होए बदोबदी। चले अब बदोबदी पर आप खैर बिल्लो के घर तो आप बदोबदी नहीं पहुंचे थे। हाँ 2 साल लग गए। वो तो सारी दुनिया को साथ लेके जाना था ना, तो सारी दुनिया तैयार हो गई थी, सुना बड़ी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ और ये वो सारा कुछ होता रहा बिल्लो के घर जाने के लिए। हाँ कल परसों भी मुझे कोई बंदा बता रहा था, कहता हमारे घर में बिल्लो रहती थी, तो हमारे बच्चे रूटीन में गाना, हमारे घर के सामने वाले घर में बिल्लो रहती थी, तो हमारे बच्चे रूटीन में गाना लगाते थे, तो वो आ जाते थे वो कि बंद करें आप गाना वरना इधर कुछ और हो जाएगा फलाना और ये वो, हमें पता है आप हमारे लिए लगा रहे हैं। अच्छा उनको ये लगता था कि वो उनके लिए लगाए, उन्होंने कहा था आपकी बेटी बड़ी सोनी है ना उसके लिए लगाना है बिल्लो के लिए। सो ये भी 2-3 लाइनें हमें गा के सुना दे। ना करो यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा शुगर ही सही। बिल्लो दे घर इस तरह गाने वाला गाना है कोई, तो जौन सा आपके पसंद वाले वो फिर सुना दे। You don't seem to know I love you baby, I can't love you more than anybody else, I mean यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, रानिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। क्या बात है सर, आपका लाइव कॉन्सर्ट मेरा अटेंड करने को इतना दिल करता है ना कि अच्छा सीरियसली, जो कि हमारी जब भी कोई भी शादी के फंक्शंस होते हैं सबसे पहले प्लेलिस्ट में आपके गाने होते हैं, और किसी की नहीं जगह से आवाज आएगी बिल्लो वाला गाना लगाओ, एक साइड से आवाज आएगी म्यूजिक को पंजाबी टच दो। इतने हार्ड मतलब कि इतने मजे के सॉन्ग्स हैं ना कि आज भी हर जगह पे 4 चांद लगाते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ इब्रार सर आज मौजूद थे, उनके साथ गपशप करने में आई होप सर आपको भी मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।